लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि लखनऊ में जिस तरीके से उन पर मुकदमा चल रहा है, वाराणसी में भी इस बात की संभावना है कि उन पर मुकदमा शुरू हो जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागेश्वर मिश्रा जी हैं। आपका ही एप्लीकेशन था 156(3) में आपने एप्लीकेशन दिया था जिसको अवर न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आज रिवीजन में आपकी जीत हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या कहा है? एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा है कि माननीय अवर न्यायालय के आदेश में त्रुटि है और पुनः जो है कि अवर न्यायालय इस पर विचार करे। क्या आपकी याचिका है? क्या हमारी याचिका है कि राहुल गांधी जी अब अपने अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने भारत में कहा कि सिखों के खिलाफ माहौल बहुत खतरनाक है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या एक सिख के तौर पर उन्हें कड़ा पहनने की, पगड़ी बांधने की और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? इस तरह का उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था जिसका समर्थन गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उसने किया था। इससे भारत में सिखों के मन में एक भारत सरकार के खिलाफ एक नफरत का बीज बोने का काम किया गया, जो गृह युद्ध की साजिश हम समझते हैं। ये तो अवर न्यायालय ने जिस मेरिट को ध्यान में रखकर खारिज किया था उसी बात को क्यों इग्नोर कर दिया एमपी एमएलए कोर्ट ने? माननीय अवर न्यायालय ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 208 के अंतर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली गई है, इसलिए यह रीट पोषणीय नहीं है, खारिज कर दिया गया। मैंने जब रिवीजन दाखिल किया माननीय एमपी एमएलए कोर्ट सत्र न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय को हमने बताया कि माननीय अवर न्यायालय ने 208 तो पढ़ा लेकिन 207 का ध्यान नहीं दिया। 207 बीएनएसएस की धारा ये कहती है कि जुरिडिक्शन है, इनके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता है। हमारे साथ विवेक शंकर तिवारी जी हैं। सर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पूरा मामला है, आज रिवीजन में एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है कि अवर न्यायालय में सुनवाई एक बार फिर से की जाए, खारिज नहीं किया जा सकता है, इसका लीगल एस्पेक्ट हम समझना चाहते हैं। देखिए, लीगल एस्पेक्ट यह है कि जो एप्लीकेशन अवर न्यायालय ने 28/11/2024 को रिजेक्ट किया था, उसमें 208 और 197 सीआरपीसी का हवाला दिया था कि नहीं, एक तो केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं है और दूसरा अभियोजन स्वीकृति इनको लोक सेवक मानते हुए, राहुल गांधी को चूँकि सांसद हैं, लोक सेवक मानते हुए, और रिविजनल कोर्ट ने इन दोनों बातों को खारिज कर दिया कि नहीं, अभियोजन स्वीकृति की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट में इनकी स्पीच नहीं है, एक पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक गैदरिंग में देश के बाहर आपने स्पीच दिया है। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार की मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं, केंद्र सरकार की मंजूरी संज्ञान लिए जाने तक, उसके पहले, संज्ञान लिए जाने के पहले तक 208 का कंप्लायंस का कोई ज़रूरत नहीं। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई दृष्टांतों का हवाला दिया है, उसमें डिस्कशन किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और 14 पन्ने का ये ऑर्डर है, बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर है। तो अब जो है अवर न्यायालय में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और उस आदेश को 28/11/24 के आदेश को अवर न्यायालय के रिविजनल कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो सर, अब सुनवाई कब शुरू होगी और सुनवाई के दौरान क्या राहुल गांधी को यहाँ तलब किया जा सकेगा? इसका फैसला क्या किसको किस हद तक प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए, अभी राहुल गांधी जी के आने और न आने की स्थिति नहीं है। अभी तो ये है कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि केस रजिस्टर हो इनके खिलाफ कि न हो, तो अभी इसका गुणदोष के आधार पर फिर से सुनवाई होना है। जो लीगल पॉइंट पे ऑनरेबल लोअर कोर्ट ने इस ऑर्डर किया था, रिजेक्ट किया था एप्लीकेशन, तो अब एप्लीकेशन अपने मूल अवस्था में पुनः आ चुका है। फिर से इस पे गुणदोष के आधार पर सुनवाई होगी और तथ्य पर विचार किया जाएगा, उसके बाद फ्रेश ऑर्डर होगा। ऑर्डर होने के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। सुनवाई कब शुरू होगी और सजा का प्रावधान क्या है? डिविजनल कोर्ट में के ऑर्डर में कोई तिथि का निर्धारण नहीं है, केवल यह है कि पक्षकार पुनः जो अवर न्यायालय में उपस्थित हों। तो अब ये और आदेश की प्रतिलिपि अविलंब भेजी जाए अवर न्यायालय में, तो ऑनरेबल कोर्ट का जो रिविजनल कोर्ट है उसका ऑर्डर कल तक मान लीजिए पहुंच जाता है, वहां एक डेट फिक्स होगी, दोनों पक्षों के अधिवक्ता रहेंगे, पक्षकार रहेंगे, सुनवाई होगी, फिर से मेरिट पे ऑर्डर होगा। और सजा का प्रावधान 10 साल तक अधिकतम सजा है इसमें। हाँ। एक आखिरी सवाल सर, जिस कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया था उसी कोर्ट में एक बार फिर से गुण दोष के आधार पर सुनवाई होगी, तो कितनी संभावना है कि
इस मामले में कोई अलग फैसला आ सकता है? देखिए, अब तो कोर्ट की मंशा भी आ गई है और जो लीगल पॉइंट कोर्ट ने रेज किया था, लोअर कोर्ट ने, और लीगल उस पर रिजेक्ट किया था एप्लीकेशन, तो वो रिवाइज हो गया ऑर्डर। वो जो कानूनी बिंदु, कानूनी पक्ष रख करके हमारे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था, तो अब उस पर ऑर्डर नहीं होगा। अब तो यह देखा जाएगा कि नहीं अपराध का गठन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तरफ फैक्चुअल एस्पेक्ट था, एक लीगल एस्पेक्ट था। तो लीगल एस्पेक्ट में हम लोगों की एक बड़ी जीत है। अब बात फैक्चुअल पर है। फैक्चुअल एस्पेक्ट पे है कि नहीं ये अपराध का गठन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर निर्धारण होना। चलिए, तो अब अवर न्यायालय में राहुल गांधी ने जो अमेरिका में भाषण दिया था, उसको लेकर अब एक बार फिर से एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और गुण दोष के आधार पर अब कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उनके खिलाफ अपराध का गठन होता है या नहीं, मुकदमा दर्ज करने लायक ये एप्लीकेशन है या नहीं। तो एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो राहत उनको अवर न्यायालय से मिला था, वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने वो राहत खारिज करते हुए एक बार फिर से अवर न्यायालय को इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ